एवरीवन, आज हम रीडिंग करेंगे व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इनटू योर लव लाइफ। आपके पास दो कार्ड हैं। कार्ड नंबर 1 है पैशन और दूसरा कार्ड है केमिस्ट्री। आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। इंट्यूशन से नहीं चूज़ कर सकते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी आप चूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं पार्ट 1 के लिए क्या है। Old school, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि ओल्ड स्कूल बिलीव करता हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा क्या है, पिक्चर्स, लुकिंग एट द पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिक, मेक न्यू मेमोरीज। और क्या है, सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। में भी कोई आपको पहले ही से कहीं से वॉच कर रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपको ना पता हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और देखते हैं, अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट। आप किसी को मैनिफेस्ट भी कर हो सकते हो। ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस। सबके लिए अलग अलग होगा, ज़रूरी नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप, रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल। आपको किसी को लेट गो करने की भी ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ सकता है जो आपको ट्रिगर करे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं तो उससे आपको मूव ऑन, लेटिंग गो करने के लिए कहा जा रहा है। ड्रैगन फ्लैग, लाइट हार्टेड एंड अडैप्ट, फाइंड आउट एंड चेंज, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हेयर। कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और क्या, क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक टाइम, स्टैंड टू हील, प्रोग्रेशन। में भी आप किसी के साथ ऑलरेडी कई सारी साइकिल्स में मून साइकिल्स ख़त्म कर चुके हो, ऐसा यहाँ पे किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहा है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। पार्टिंग टाइम विद द फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पी, सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। में भी जब आप पार्टी कर रहे हो तब आप किसी पर्सन से मिलो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और एक और बस, फिनिक्स, न्यू फेस, रिकिंडल, रिन्यू, ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम द एशेस। किसी किसी के लिए रिन्यू हो सकता है कोई कनेक्शन, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। किसी किसी के लिए कोई नया भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। वो तो पूरे कार्ड देखने के बाद पता चलेगा। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन से जो लोग बाहर आए हों, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। वो लोग अपने पास्ट को लेट गो करेंगे, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आपको हील होने के लिए टाइम चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपको हील होने के लिए कहा जाता है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और आगे देखते हैं, चले। मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप किसी को जानते हो, मे भी आप किसी कनेक्शन में ना हो, बट उसके पास आपकी फ़ोटो हो, आपको कहीं वॉच कर रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिंग की भी एनर्जी आ रही है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। आपके बीच में कोई कनेक्शन ना स्टार्ट हुआ हो, उनके लिए कोई आ सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा। Thinking woman, storm warning, cornucopia, 1111, 471111, समथिंग दैट इज डिस्टाइंड। कुछ ऐसा हो सकता है जो कि डिस्टाइंड है आपके लिए होने के लिए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और वो चीज़ अचानक से हो सकती है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बट जो भी कुछ वो अचानक से होगा वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वो आपको काफ़ी अबंडेंस, इमोशनली बता रहे हैं, अबंडेंस मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए
वो डिवाइनली गाइडेड भी है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे। मे भी आप करंटली किसी एंजाइटी में हो या फिर किसी के बारे में सोच रहे हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए ही बता रहे हैं। लेकिन करंटली दिख रहा है किसी एंजाइटी में है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। बट अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। और आगे देखते हैं, फिर बताते हैं। आपको 11 या 10 नंबर बहुत दिख सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आप किसी बहुत ज़्यादा ख़राब समय से ऑलरेडी गुजर चुके हैं और रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, उस चीज़ से भी आप बाहर आ सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन सी सिचुएशन सूट करती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। किसी किसी के लिए अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है और किसी किसी के लिए आप कोई ऐसी सिचुएशन से ऑलरेडी डील कर चुके हैं, उससे बाहर आ रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा यहाँ पे लग रहा है कुछ कुछ किसी लोग से ऐसे ही ऑलरेडी डील कर रहे हैं। मैच्योरिटी, में भी आपने किसी से अपनी बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और मे भी आपका कनेक्शन अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वैसे तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, काफ़ी वाइज हो सकते हो। मे भी आप इजीली सबके साथ इन्वॉल्व ना होते हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बहुत जल्दी इमोशनली अवेलेबल ना हो तो वो लोगों को, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अगर किसी के साथ ऑलरेडी आप किसी से डील कर रहे हो, उसके साथ आपकी कोई लड़ाई चल रही है तो वो रिजॉल्व होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है जिस तरीके से यहाँ से कहा है कि मे भी आप लोग अगर किसी को जानते हो या फिर कुछ भी शुरू नहीं हुआ तो आप लोग सेपरेशन हुआ, ऐसे चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। आप चाहे किसी कनेक्शन में हो चाहे ना हो, आपके माइंड में कोई पर्सन हो सकता है। कार्ड देख के तो ऐसे ही लग रहा है। और ऐसा भी आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस भी नए कनेक्शन में जाएंगे उस आप डिवाइनली गाइडेड हो गए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आपको चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए ये गाइडेंस है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करिए। ऐसा नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा झुके चले जा रहे हैं, अगला वाला आपके साथ एडवांटेज ही लेता चला जा रहा है। ऐसा मत करिएगा कभी भी किसी भी कनेक्शन में, वरना आप हमेशा ही झुकते रह जाओगे। झुकना अच्छा है लेकिन इतना भी किसी के लिए ना झुकें कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप खो दें। और आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो रिजॉल्व होने जा रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। वैसे तो कार्ड देख के अभी तक यही लग रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हो किसी को जिसके साथ आपकी करंटली चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। मे भी किसी कन्फ्लिक्ट की वजह से आप लोग सेपरेट हो गया हो, वही आपके कनेक्शन में टावर मोमेंट हुआ, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, आप लोगों के बीच में मतभेद हो गया, उसकी वजह से कनेक्शन बनने से पहले ही टूट गया, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं, बट अधिकतर का तो ऐसे दिख रहा है कि कुछ बना ही नहीं, उससे पहले ही वो टूट गया। फर्टिलिटी, इसे एम्प्रेस कहते हैं। ये क्या है? डिसकंटेंट एंड बोर्डम।
प्रॉस्पेरिटी भी है, एज ऑफ पेंटिकल्स है ये, ट्रांसफॉर्मेशन, एक कार्ड और बस। मेंटल कन्फ्लिक्ट, आप किसी को लेके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, ऐसा तो यहाँ पे दिख रहा है। कई सारे कार्ड्स ही सब कुछ कंफर्म कर चुके हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मे भी आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आपको उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है जिसको भी लेकर के आप परेशान हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर उसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं दिख रहा है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमको दिख रही है। ये करंट सिचुएशन आपकी ऐसा यहाँ पे लग रहा है। बट ऐसा यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा, कोई न्यू चैप्टर आपकी लव लाइफ में बिगिन हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहेगा और हैप्पी भी रहेगा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। मे भी आपकी जो भी कनेक्शन था या फिर आप जिस भी कनेक्शन में थे उसके रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बट जो अब बनेगा उसके रूट्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और काफ़ी लॉन्ग टर्म भी रहेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए मे भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन होना ज़रूरी था। अपनी अपनी वैल्यू को, चीज़ों की, एक दूसरों की वैल्यू को समझना ज़रूरी था अपनी लाइफ में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी होगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। करंटली आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने ऊपर इस समय वर्क करना चाहिए, जिससे कि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आप उसको अच्छे से अट्रैक्ट कर सको। मे भी आप किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो, डुअल माइंड हो आपका, आपको कोई डिसीजन लेना हो, आप ले ना पा रहे हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मे भी आपके साथ कुछ पास्ट में हुआ हो रिगार्डिंग योर लव लाइफ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, इमोशनली विड्रॉन हो, उस चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो। उसी चीज़ को सोचने से कुछ नहीं होगा, आपके लिए लेट गो का कार्ड है। उस चीज़ को आपको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए। जो चीज़ आपके लिए बनी होगी वो आपके पास आ जाएगी जब राइट समय होगा। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, ये तब आ सकते हैं जो भी पर्सन है जब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, जब आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहे हो, आप किसी के लिए वेट ना कर रहे हो, आप अपना चिल कर रहे हो, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। आप किसी को लेकर के तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपकी सिचुएशन स्टक है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। टैरो से भी, सारे कार्ड से यही शो हो रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हो जिसके जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। किसी के साथ आपकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्टक है, ये यहाँ पे दिख रहा है। मे भी आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, या फिर जो भी पर्सन है वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक करता है। अगर फिजिकली पॉसिबल है तो फिजिकली कर सकता हो, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू करता हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। नाइट ऑफ वांड्स में भी कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में कोई इशू हुआ हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आप अपने फ्रेंड से के थ्रू या पार्टी फंक्शन में कहीं मिले हुए हो सकते हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। सारे कार्ड ही ऐसे हैं, आप जानते हो जो कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। और फ्यूचर में आपके कनेक्शन में ये चेंज भी आएगा, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। आप ऑलरेडी जानते हो जो कोई भी आ रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा, और ये आएगा तब जब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे होगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होगे, आप उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि जो कोई आ रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, ये यहाँ पे दिख रहा है। बट वो इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए फ्यूचर में आपके कनेक्शन में चेंज भी आएगा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। या फिर ये जो कोई भी पर्सन है उसके पास पहले काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के गए, ऐसा यहाँ पे हो सकता है।
या फिर उनका कोई फाइनेंस रिलेटेड इशू है जिसकी वजह से वो अपने करियर पे काम करने लगे हों और आप दोनों के कनेक्शन में गैप आ गया हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। ये वही सेम पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपका जो भी टफ पीरियड चल रहा था रिगार्डिंग योर लव लाइफ वो एंड होने वाला है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कोई जल्दी ही आपकी लाइफ में आ सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। मे भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि करियर के कारण आपके उनके करियर के कारण आपके कनेक्शन में डिस्टेंस आया हो, या फिर आपके करियर के कारण ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बट आपकी लव लाइफ में जो ख़राब समय चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और चीज़ें अच्छी होंगी फ्यूचर में, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। बट आपको बैठ के किसी का वेट नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है। Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. मे भी आपने ऐसा फेस किया हो सकता है कि आपकी तरफ से था बट दूसरे की तरफ से ऐसा कुछ लव अप नहीं था, तो आप विड्रॉ हो गए हो। वेडिंग, अगर आप किसी सिचुएशन में हो इस समय या फिर किसी के साथ डील कर रहे हो तो ये लिखा है दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, इसमें आपकी शादी होने के चांसेस हैं, आप होपफुल रह सकते हो उस कनेक्शन के रिगार्डिंग। तीसरा, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी चाहिए। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond depends. आपको ट्रस्ट भी रखना चाहिए जो सिचुएशन है, कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। चलिए, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए देखते हैं पाइल 2 लव लाइफ में क्या आने वाला है या फिर क्या होने वाला है नेक्स्ट। यह है वेडिंग रिंग्स। आप जिस भी कनेक्शन में जो भी कोई आएगा आपका उसके साथ आपकी शादी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन, टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांटिंग टू डेट, सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। मे बी आप किसी के साथ सेपरेशन में हो सकते हो, सबके लिए नहीं है, कोई कोई हो सकता है। पिक्चर, लुकिंग एट द पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिक, मेकिंग यू मेमोरीज, नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। मे भी आप किसी ऐसे के साथ डील कर रहे हो जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है फॉरवर्ड आगे बताने का, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। वो मे भी आपके पिक्चर को स्टॉक कर रहा है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, और आपको मिस भी कर रहे हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। मे भी आप उसके साथ करंटली सेपरेशन में हो। शिप, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, उस चीज़ से आपको मूव ऑन होना चाहिए, आपके लिए भी गाइडेंस है। ठीक है। द मिरर, में भी आप किसी को मिरर कर रहे हो। नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो कि आप ही की तरफ से था या फिर उसी की तरफ से था, या फिर वो नार्सिसिस्ट था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, आपके बारे में नहीं सोचता था, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ट्विन फ्लेम्स, ये सबके लिए तो नहीं होगा, किसी किसी के लिए हो सकता है। यिंग एंड यांग एंड बैलेंस, यूनियन एंड डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर अपोजिट्स। में भी आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपकी वेडिंग भी हो सकती है उससे, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। द चीज़र, आप दोनों के बीच में रन और चीज़र का भी डायनामिक हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है।
कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग को डिपेंडेंसीज, जो भी आपकी लाइफ में पसंद आ रहा है उसके अंदर ये शेडो साइड हो सकते हैं, उनको को डिपेंडेंसी इशू हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपका ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर कोई ऐसा हो सकता है जिसने आपसे कुछ बताया ही नहीं, अपनी फीलिंग्स ही कभी नहीं शेयर की, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। तो वो आ सकता है आपके सामने, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मे बी जब आपने अप्रोच किया हो तो वो भाग गए हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दैट सेम पर्सन इज कमिंग इनटू यू। चलो आगे देखते हैं। इसमें सबके लिए पास्ट कोई नहीं है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एकदम नया कनेक्शन है। इसमें ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि कभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ। पेशेंस, आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, या फिर आप पेशेंटली किसी का वेट कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही हो। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है किसी ने अपनी चीज़ें ही नहीं शेयर की कभी आपसे वो भागता रहा, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे ऐसा पास का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि आप जानते हो चीज़ें कभी आप लोगों के बीच में डेवलप ही नहीं हुई, या फिर चीज़ें आगे बढ़ी ही नहीं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और ये क्या है, गॉडेस ऑफ द मून, चीज़ें आपसे छुपी रही हैं हमेशा, उन्होंने कभी रिवील ही नहीं की, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वो चीज़ें आप फ्यूचर में रिवील हो सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और मे बी आप या वो दोनों में से कोई एक पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहा है चीज़ों को, ये यहाँ पे दिख रहा है। दैट सेम पर्सन इज कमिंग। चीज़ें शुरू नहीं हुई आप लोगों के बीच में, ये कोई पुराना नहीं है, ये ऐसा है कि चीज़ें कभी डेवलप ही नहीं हो पाई आगे जाके, क्योंकि किसी ने अपने आप को ओपन अप ही नहीं किया, कोई अवेलेबल ही नहीं था, ऐसा यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। ये क्या है, मैच्योरिटी, हम बड़े बिहेविंग इन मैच्योरली, कोई मैच्योरली बिहेव कर रहा हुआ हो सकता है आपके कनेक्शन में, ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। फ्यूचर में चीज़ें लाइट में आ सकती हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रही है। किसी की हिडन फीलिंग्स भी सामने आ सकती हैं, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। चिवलरी, शिवलरी, समबडी हु इज जेंटलमैन, कोई ऐसा पर्सन आ सकता है काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैन हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, बट उन्हें अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करना नहीं आता, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, ऐसा कार्ड भी आया था, लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। हाँ, तो ये वही सेम पर्सन हो सकते हैं, बट हाँ उनके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा क्या है, सैक्रेड वन में भी आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को शायद चीज़ नहीं किया, आप अपने स्टैंड पे खड़े रहे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपने भले ही मैनिफेस्टेशन की हो, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने बार बार उसको अप्रोच करने की कोशिश की, उसको चेज़ करा, ऐसा यहाँ पे नहीं लग रहा है। इसी वजह से मे बी ये सेम पर्सन वापस आता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपने पास्ट में इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई मैनिफेस्टेशन की है तो वो पूरी होने वाली है, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। मैनिफेस्टेशन इस पर्सन को आप तक लाएगी, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। मे भी आपने कैंडल लाइट से कोई मैजिक किया हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये आपका कनेक्शन डिस्टेंट भी है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है।
आप काफ़ी ज़्यादा खुद जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ब्लेस्ड इंसान हो सकता है, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। इंट्यूटिव भी हो सकता है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आप मैनिफेस्टेशन पे, स्पेल्स पे विश्वास करते हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आप खुद भी करते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अथॉरिटी, ये क्या है? हार्मनी, फर्टिलिटी, अवेयरनेस, आपने मैनिफेस्टेशन तो किया है, ये यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आप इनके बारे में ड्रीम्स देखते हो, या फिर आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो, आपको पहले से इंट्यूशन होगा कि ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। फीलिंग्स दोनों तरफ से हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, ये एक तरफ से नहीं है। और ये ऐसे ही कनेक्शन है जो पास्ट में कभी डेवलप ही नहीं हुआ था, आप जानते थे, किसी वजह से कनेक्शन बन नहीं पाया। ये वही इंसान है, मे भी वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस है, ऐसी पॉसिबिलिटी थी। या फिर कोई और चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये कनेक्शन कभी डेवलप नहीं हो पाया। मे भी वो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी पोजीशन में हो सकते होंगे जिसकी वजह से उन्हें पॉसिबल नहीं लगा आपको अप्रोच करना, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो कोई भी है काफ़ी पोजीशन होल्डर है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। पोजीशन होल्डर भी है, काफ़ी पावरफुल भी है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। कोई अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कहीं के बॉस हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। इस कार्ड से आकर टैरो कार्ड से करना है। बट हाँ, आप दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी इंट्यूटिव आपका कनेक्शन है, आप दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप लोग पास्ट लाइफ में भी एक साथ हो, क्योंकि ट्विन भी कनेक्शन आया है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और इस कनेक्शन को आगे बढ़ने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। पास में आपका कनेक्शन इक्वल गिव एंड टेक का नहीं था, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। बट फ्यूचर में जब ये बनेगा तो इक्वल गिव एंड टेक का होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, करंटली तो दिख रहा है आप किसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो उसको लेकर के, आपको नहीं पता आपका कनेक्शन कहाँ जा रहा है। आप उसको जानते हो बट कनेक्शन नहीं डेवलप है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में बिल्कुल टोटल सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट भी है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। मे भी आपने उम्मीद भी छोड़ दी है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। मे भी आप चाहते थे उनके साथ आपका कोई कनेक्शन हो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने अपनी होप लूज़ कर दी, आप मूव ऑन करने की कोशिश करने लगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है, जब ये कनेक्शन बनाने का समय था तो वो अपने ऊपर फोकस थे, अपने काम पे फोकस थे, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। और करंटली ये भी दिख रहा है कि जिस चीज़ पे वो फोकस थे वो चीज़ उन्होंने काफ़ी अच्छी से अचीव भी कर ली है। बट आप कनेक्शन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट वो सेम पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, या आपसे डिस्टेंस में रह सकते हो, आप वर्क प्लेस पे मिले हुए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बट करंटली दिख रहा है बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है इस कनेक्शन को लेकर के। बट हाँ, उनके अंदर इमोशंस है, वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, बट उनके अंदर हिम्मत नहीं है इसको बोलने की, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। दिख तो ये भी रहा है कि अभी भी नहीं है उनके अंदर हिम्मत, वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये सब कुछ अनकन्फेस्ड लग रहा है, मतलब कभी किसी ने शेयर नहीं की अपनी फीलिंग, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है।
बट हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपको कहीं से दूर से तो ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ से भी पॉसिबल हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट इस कनेक्शन में काफ़ी हाई चांसेस हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि ये फ्यूचर में शादी में कन्वर्ट हो, क्योंकि 2 तो शादी के ऐसे कार्ड आए हैं। पहला वेडिंग रिंग भी आया, दूसरा ये 4 ऑफ वांड्स भी आया, 6 ऑफ वांड्स भी आया, जो कि एक सक्सेसफुल कनेक्शन को दिखाता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। करंटली तो दिख नहीं रहा है कि उनके अंदर अभी कोई स्ट्रेंथ है, बट फ्यूचर में ये आपके पास आएंगे, ये ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। अगर आपने इसको मैनिफेस्ट किया है तो ये यहाँ पे दिख रहा है। करंटली तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना है, समझ में आपको भी नहीं आ रहा, समझ में उनको भी नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। मिरर का कार्ड भी आया है। मे भी पास में उनको आपके पास आना सही नहीं लगता, या फिर वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बट अब फ्यूचर में उनके पास स्ट्रेंथ आएगी तो वो आपके पास आएंगे, और इसमें अभी समय लगेगा, ये इतनी जल्दी होता हुआ नहीं दिख रहा है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, मे भी 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ द हॉलिडे टाइम टुगेदर। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, अनरिक्वाइटेड लव, ये दोनों पहले में भी आए थे। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस कनेक्शन गोइंग। एक ही क्या आया है, हीलिंग फैमिली इशूज़, में भी फैमिली इशू की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, वैसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और क्या है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, आपको प्रेयर करनी चाहिए, अफर्मेशन करना चाहिए, विजुअलाइजेशन भी करना चाहिए, जिससे कि आप दोनों का यूनियन जल्दी हो सके, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये भी आपके लिए गाइडेंस है। ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं।